धान से अच्छी पैदावार चाहिए तो आपको रोपाई के टाइम पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ कार्यों को आपको ज़रूर करना है, तभी धान से बढ़िया पैदावार ली जा सकती है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में धान को जैसे तैसे रोपाई करवा देते हैं तो निश्चित ही आप इतनी अच्छी पैदावार धान की नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही कमियां कर देते हैं, शुरुआत में ही गलतियां कर देते हैं, तो बाद में कितने भी उपाय कर लो आपको उतनी अच्छी पैदावार मिलने वाली तो बिल्कुल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को रेगुलर मिलती रहेंगी। जब आप धान की रोपाई करने जा रहे हो तो रोपाई करते टाइम पर आपको अपनी नर्सरी को ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी आप 21 से 25 दिन की जो होती है वो हाइब्रिड धान की रोपाई ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर 25 दिन के बाद जितना आप लेट जाएंगे उतनी ही पैदावार आपकी घटती चली जाएगी। 1 से 2 दिन अगर आप लेट होते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1 कुंतल तक का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए 21 से 25 दिन की नर्सरी आपको अच्छे से तैयार करके ही रोपाई करनी चाहिए। नर्सरी हम कैसे 25 दिन पर तैयार कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। 25 दिन की नर्सरी आपको हाइब्रिड की रोपाई करना है। अगर देसी और बासमती धान की रोपाई करना चाहते हैं तो उसकी अवधि उस हिसाब से रखनी है। जैसे ज़्यादा टाइम की है तो आप 28 दिन तक की नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं। देसी धान की आप 30 दिन तक की भी धान की नर्सरी रोपाई कर सकते हैं। अब जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो खेत की तैयारी करते समय आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कंपोस्ट खाद अगर आपने नहीं डाली है तो उसको आपको डाल देना चाहिए, लेकिन किसी बाई चांस नहीं डालते हैं तो आपको सही टाइम पर डोज उर्वरक जो देते हैं उसको ज़रूर देना है। और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कंपोस्ट डालना तो पहले पड़ेगा ही। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो खेत की जब आप मचाई कर रहे हो तो मचाई के टाइम पर काफ़ी अच्छे से मचाई करना, क्योंकि बहुत से खरपतवार जो खेत में पहले उगे होते हैं वो आसानी से कीचड़ में लिपट जाएं। इसलिए जब आप पानी भरें खेत में तो 4 से 6 इंच तक ही पानी भरें और अच्छी तरह से मचाई कर दें। मचाई करने के बाद काफ़ी अच्छे से पाटा लगा दें, जिससे पानी की इतनी मात्रा रखनी चाहिए जितनी आपकी नर्सरी है। बहुत से किसान भाइयों की नर्सरी छोटी होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो जब आप रोपाई करवाते हैं तो पौधा डूब जाता है और डूबने के बाद काफ़ी पौधे जो है मर जाते हैं, जिससे पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन घट जाता है। अब जब आप उर्वरकों को डालें तो उर्वरकों का देखिए 2 पोजीशन रहती है। एक तो रहती है कि लेबर अगर इनकार नहीं करता है तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पर आप उर्वरकों को डाल दीजिए। उर्वरकें जो आपको डालनी है इस टाइम पर तो जिंक डालना है, यूरिया डालना है और NPK डालना है। DAP आपको नहीं डालना। अगर DAP डालने हैं तो जिंक को आपको स्किप कर देना है। उसको 15 से 21 दिन के बाद रोपाई के आप डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि NPK डालें, जिससे आप जिंक भी डाल पाएंगे। तो तैयारी करने के बाद अक्सर जब लेबर रोपाई करता है तो रोपाई में क्या करता है कि ज़रा सा भी आप ध्यान नहीं देते हैं तो पौधों की संख्या को कम कर देता है। कहने का मतलब है वो पौधों को दूर दूर लगाता है। और नॉर्मल रूप से जो रोपाई करने का सही टाइम है, सही तरीका है, वो तो आपने अपना लिया, लेकिन पौधों की संख्या अगर खेत में कम हो जाएगी तब भी उत्पादन घट जाता है। तो रोपाई करते समय यदि कम अवधि की धान की किस्में हैं तो 15 से 18 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखनी है और 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। यदि इससे ज़्यादा दूरी हो जाती है तो पौधों की संख्या कम हो जाएगी और निश्चित ही उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन मध्यम अवधि की यदि आपकी नर्सरी है या धान है तो उसकी रोपाई आप 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। इसी तरह जो देसी किस्में हैं तो देसी किस्म से आप 25 गुणे 25 सेंटीमीटर पर भी धान की रोपाई कर सकते हैं। अगर आप बासमती धान लगा रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर पौधे की दूरी नहीं होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आप 20 सेंटीमीटर रख लीजिए। तो इस तरह से आपको वैरायटी के हिसाब से पौधे की दूरी भी निश्चित रखनी है। और जब आप नर्सरी उखड़वाएं तो नर्सरी उखड़वाने के टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लेबर क्या करते हैं कि जड़ को काट देते हैं और जो जड़ कटी हुई या खरपतवार जो साथ में होता है उसकी भी रोपाई कर देते हैं। तो नर्सरी उखड़वाते टाइम पर आपको ध्यान देना है
कि एक भी पौधे की जड़ कटी हुई खेत में ना रोपाई हो, नहीं तो वहाँ पर वो पौधा मर जाएगा और बीच में गैपिंग हो जाएगी, जिससे सीधे उत्पादन कम हो जाता है। तो रोपाई करवाते समय आपको खेत में एक लोगों को तो बने रहना है और सब पे नज़र रखनी है कि पौधे की संख्या और दूरी बराबर रख रहे हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं। और बहुत से जगह पर यदि अगर खरपतवार वो लगा रहे हैं या कटा पौधा लगा रहे हैं तो उसको आपको निकलवा करके तुरंत रोपाई अच्छे और स्वस्थ पौधे की करवा देनी है। जब आप ये कर लें तो बहुत सी जगह पे क्या होता है कि उर्वरकें जो होती हैं वो रोपाई के टाइम पर किसान भाइयों को लेबर नहीं डालने देता है, तो उसके बाद आपको डालनी है। जैसे आपने रोपाई आज कर दी है तो कल यानी 24 घंटे के बाद 36 घंटे के पहले पहले आपको उर्वरकों को हर हालत में दे देना, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और जड़ों का फुटाव हो जाता है तो जड़ों का विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे पोषक तत्व पौधे को अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करें कि 36 घंटे के अंदर अंदर उर्वरकें आप ज़रूर पूरी कर दें। इसी तरह खरपतवारनाशी जो है, खरपतवारनाशी को भी आपको 36 घंटे के अंदर अंदर डाल देना चाहिए। खेत में लगभग 3 से 5 इंच तक पानी ज़रूर जमा होना चाहिए। आप ब्यूटाक्लोर या पिलिट्राक्लोर ले सकते हैं। अगर आप ब्यूटाक्लोर ले रहे हैं तो 600 ml तक मात्रा आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं, और ब्यूटाक्लोर ले रहे हैं तो 400 ml से 500 ml आप डाल सकते हैं। खेत की पोजीशन के हिसाब से आप खरपतवारनाशी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि खेत में रेगुलर पानी जमा रहता है तो मात्रा को आप घटा सकते हैं। अगर खेत जल्दी सूख रहा है तो मात्रा को बढ़ा सकते हैं। डालने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप स्प्रे पंप में भर करके आप स्प्रे कर दीजिए, या पानी जब आप खेत में भर रहे हो तो उस टाइम पर भी चला सकते हैं। जैसे बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन पानी खेत में छोड़ रहे हैं तो उसके साथ भी आप चला सकते हैं। और या फिर बालू ले लीजिए और उसमें दवा को मिला करके अपने खेत में छिटक दीजिए, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाती है और खरपतवार को उगने से रोक देती है। और जो आप उर्वरक पोषक तत्व देते हैं जो खरपतवार नहीं उगते हैं तो अच्छी तरह से पौधे को मिलते हैं। बशर्ते जो चीज़ें मैंने बताई है इन चीज़ों को आपको रेगुलर विधिवत अच्छे तरीके से करना है। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर पौधे का काफ़ी अच्छे से विकास होने लगा है, और पौधा जो रोपाई करने के बाद मुरझाता है, कमज़ोर रहता है, उस तरह की भी समस्या नहीं आएगी, और कल्लों का फुटाव 10 से 12-15 दिन पर होना चालू हो जाएगा। अब रोपाई के टाइम पर एक और विशेष बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे जब आप रोपाई करवा रहे हैं तो अक्सर ये चीज़ें जो मैंने पहले बताया है कि बगैर जड़ का पौधा लग जाता है, कहीं पर खरपतवार लगा देते हैं लेबर, तो उन को भरने के लिए आपको थोड़ी नर्सरी रख लेनी चाहिए, और जहाँ पर ऐसी समस्या दिखाई पड़े आपको बाद में रोपाई कर देनी चाहिए। या जहाँ पर पौधों की संख्या कम दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर भी रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये कम पौधों वाली जो समस्या रहती है वो नहीं होगी, जिससे आपके खेत में पौधों की संख्या रेगुलर जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। और आप जो विशेष कामों को अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और विकास शुरुआत से ही करना चालू कर देंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।